हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप सब जानते हैं आप लोगों का अब असाइनमेंट्स जो है नया पैटर्न शुरू हुआ है असाइनमेंट सबमिट करने का क्लास 10 और 12 स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इस ईयर में जब टाइम कोरोना वायरस का है और हम सब घर में हैं। आज हम घर में हैं तो सारी चीज़ें एजुकेशन वगैरह ऑनलाइन चल रही हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है अपने बच्चों को वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, कईयों के पास मोबाइल नहीं है और उसमें से ये असाइनमेंट ऊपर से ये मतलब असाइनमेंट आ चुका है। कुछ स्कूल्स में ऐसा है कि पढ़ाई भी नहीं हो रही है, अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो तो भी। तो मैं आज स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें आप स्टूडेंट्स को उन यूट्यूब चैनल का थैंकफुल होना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम सब यूट्यूब चैनल वाले सिर्फ ये चाहते हैं हमारे बच्चे अपना असाइनमेंट समय पे कंप्लीट कर लें। इसीलिए हम रात दिन जग रहे हैं और आप लोगों के लिए ये बना रहे हैं मेहनत करके। आप बच्चे ज़रूर सबके वीडियोस देखें, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किसका वीडियो पसंद आता है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सितंबर असाइनमेंट सब्जेक्ट हिंदी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आपका हिंदी असाइनमेंट है या फिर अदर सब्जेक्ट्स के भी, वो रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड है। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये आपके पहले चैप्टर का होगा, ये आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसे हिंदी में लिख दिया है। ये देखिए क्वेश्चन जो आपको आया हुआ है और ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे सिंपली एक क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो चिड़िया होती है वो जब खाना लेने जाती है तो किस तरीके से उसके बच्चे उसका इंतज़ार करते रहते हैं और किस तरीके से उसकी माँ यानी कि जो चिड़िया माँ रहती है वो उड़ के कैसे जल्दी से खाना लेके अपने बच्चों के पास आती है। और इसी को कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पे मनुष्यों की तुलना करके भी यहाँ पे बताया गया है इस पैराग्राफ में। पतंग, यहाँ पे पतंग भी आपका एक यूनिट 2 का चैप्टर है, जहाँ पे पतंग नामक मतलब एक कविता है, जिसको यहाँ पे कविता में इस तरीके से रंग बिरंगी पतंगों का महत्व हमारे व्यक्तित्व, इंसानों और दुनिया से कवि ने करके बताई है। तितलियों से भी यहाँ पे किया है पतंग को। तो ये आप देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये आंसर। इसमें आपको इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके लिखना है। एक बात ध्यान रखिए, जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमसे बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, मात्राओं में बहुत गलतियां होती हैं, जिसके वजह से हमारे मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में भी इसका ध्यान रखिए कि आपके मात्रा स्पेलिंग्स, इंग्लिश में भी ऐसा होता है, हिंदी में भी ऐसा होता है कि यहाँ पे आप लोगों की मात्राओं में ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो मात्रा को ठीक से देखकर अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाजारूपन अथवा कपट से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है बहुत ही इजी शब्दों में, जिसे आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार में आज किन किन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है? उदाहरण सहित संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीक या तौर तरीके का प्रयोग करना चाहेंगे जिससे बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी ना हो?
आजकल बिक्री बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे सेल लगाना, दामों में कटौती करना, एक के साथ दूसरा चीज़ फ्री देना, माल उधार देना, किस्तों पर पैसा लेना, लकी ड्रॉ निकालना, अखबारों में विज्ञापन देना, टीवी पर विज्ञापन देना। हम इन सभी तरीकों में दाम पर कटौती करने का तरीका अपनाना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि बिक्री पर जो मुनाफा मिलता है उससे कुछ भाग ग्राहक को देना चाहेंगे। इससे ना तो वह व्यर्थ की चीज़ें खरीदने का को विवश होगा और ना ही वह गुमराह होगा। ठीक है, अब निम्न में से किसी एक विषय पर अपने विचार लिखिए। पहला है महामारी कोरोना का जीवन शैली पर प्रभाव और दूसरा है आपका ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पर भी मैंने इसे शॉर्ट शब्दों में लिख दिया है, तो आपको किसी एक में लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे लिखते हैं। बट टॉपिक बहुत अच्छा है, जिसे मैं एक बार समझाना ज़रूर चाहूँगी। देखिए, हम सब जानते हैं 23 मार्च से हमारे पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद से जो भी चीज़ें हुई हैं, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई बदलाव आए हैं। हम आज स्कूल नहीं जा सकते, आज बहुत से लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, हम घरों में बैठ के ही काम कर रहे हैं, हवाई अड्डे नहीं चल रहे, सीमा बंद हो चुकी थी। बीच में तो ऐसा भी था कि हम इस स्टेट से उस स्टेट नहीं जा पा रहे थे, ट्रेन चलना बंद हो गई, बस चलना बंद हो गई, सब चीज़ें बंद, हम सिर्फ घर में बंद रह गए थे। और आने वाले समय में भी ऐसा, इसका जो भी कुछ अभी हुआ है या चल रहा है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती कुछ भी चीज़ें सही नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी हमारा जो दिनचर्या है और हमारा जो भी ये चेंजेस हमारे लाइफ में आए हैं और जो हमारे अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, इसका इफ़ेक्ट कुछ सालों तक दिखाई ज़रूर पड़ता रहेगा। नौकरियों में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। आप देख सकते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में उनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो घरों में बैठे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो आज के डेट पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट का उस स्टेट का आदेश है। तो हमने ये देखा कोरोना महामारी का जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। ऑनलाइन शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व हो गया है अब कोरोना महामारी के चलते, क्योंकि हम सब घरों में बैठ के ही अब पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल जा पाना अभी पॉसिबल किसी भी तरीके से नहीं दिखता। और छत्तीसगढ़ में तो आप ये सब जानते ही हैं कि अक्टूबर में स्कूल नहीं खुलेगा। वैसे तो कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक इसका पूरा निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन हमें अब समझना चाहिए कि हमें समझना होगा और हमें डेवलप करना होगा और एडॉप्ट करना ही होगा कि ऑनलाइन शिक्षा भी हो सकती है। मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आज के डेट में आपने ये सुना ही होगा, गूगल मीट से, जूम से बहुत सी टीचर्स पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ना ही एक ऑप्शन है और भी कुछ ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन से आप किसी भी तरीके से, कोई भी शिक्षक कहीं भी हो, अपने घरों में हो, अपने स्कूल में हो, वहाँ से बच्चा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से, इंटरनेट से कनेक्ट होके जुड़ सकता है। बट इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेट की कनेक्टिविटी, यानी कि आपकी डेटा की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, जो कि आज की डेट में हमने ये भी जाना है कि गाँव में कनेक्टिविटी की बहुत सी प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले तो आपने सुना भी होगा, एक न्यूज़ आया था 2.83 लाख स्टूडेंट्स के पास छत्तीसगढ़ में मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। वो बेचारे पता नहीं इस ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे कर रहे होंगे, पढ़ाई से बेचारे वंचित हैं। तो इसीलिए जिनके पास ये सुविधा है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और समझिए कि ऑनलाइन शिक्षा का क्या महत्व आगे चल के भी हो सकता है। मैं जानती हूँ इस चीज़ को, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अगर हमें अपना जीवन हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण है, तो हमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए अपना रुख लेना ही होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को यहाँ पे मैंने जो भी कुछ थोड़ा बहुत समझाया है वो समझ आया होगा और आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करेंगे। तो जब यहाँ ऑनलाइन शिक्षा के बारे में एक बात उठी गई है, तो मैं भी आज एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हम भी तो आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन ही दे रहे हैं। इस असाइनमेंट का
आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं असाइनमेंट लिखने में, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज के डेट में स्कूल नहीं चल रहे हैं, बच्चे घरों में हैं, कईयों के पास पुस्तकें नहीं हैं, मोबाइल नहीं है। तो इसीलिए आज मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हर उस यूट्यूब चैनल वाले को आप थैंकफुल करिए जो आप लोगों के लिए इतना हेल्प कर रहे हैं और आपके लिए ही सिर्फ रात दिन एक करके ये असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। आपके लिए आपका काम, आपके ये असाइनमेंट्स को पहली प्रायोरिटी देकर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सारे स्टूडेंट से कि मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं और वीडियोस आगे बनाऊँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आप तक आए इसलिए बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी ये वीडियोस आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी असाइनमेंट आएगा। और आज मैं आप लोगों को थैंक यू कहती हूँ मेरी वीडियोस को देखने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी, अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, मेरी वीडियोस को व्यूज़ करवाइए। और मैं आज सभी यूट्यूब चैनल वाले को भी थैंकफुल कहती हूँ कि वो अपना कीमती समय देकर इतनी मेहनत करके बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल यूट्यूब चैनल जो बना रहे हैं असाइनमेंट का वीडियो। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मेरी यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विजिट करें। क्लास 10, 12 असाइनमेंट करके एक पेज बना हुआ है, वहाँ पे क्लास 10 के पूरे वीडियोस हैं इंग्लिश हिंदी मीडियम में। 12 के भी वीडियोस अभी मैं अपलोड करते जा रही हूँ। और साथ में मेरा ब्लॉग भी है जिसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलती रही होंगी, वहाँ पर आप खोल के जाके देख सकते। ऊपर लेबल में सारे वीडियोस, वहाँ सारे सब्जेक्ट्स का वहाँ भी इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।